हेलो गाइस, जो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे trueforexfunds.com के ऊपर। तो ये trueforexfund.com आपको पता है क्या है? जिसको भी नहीं पता है तो मैं आपको एक बेसिकली बता दूं। यहाँ पे एक प्रोप्राइटरी फर्म है जो आपको फंड्स प्रोवाइड कराती है, मनी, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, इसमें कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, कि आपको इतना ड्रॉ डाउन मिलेगा। ड्रॉ डाउन इन द सेंस कि आपको एक दिन में इतने लॉस करने की लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं। और एक और होता है इसमें टोटल ड्रॉ डाउन, मतलब टोटल कितना आप ड्रॉ डाउन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट का जो आप परचेस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉरेक्स फंड एक प्रोप्राइटरी फर्म है जो माई फॉरेक्स फंड के बाद मोस्टली पीपल आर यूजिंग डैट, ठीक है। और यहाँ पे मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रू फॉरेक्स फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट है, आपको हमेशा मैं चेक करना है कि वेबसाइट ये वाली हो, trueforexfund.com। फिर आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रू फॉरेक्स फंड का ये पूरा वेबसाइट का पेज है और आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से अकाउंट है, ठीक है। इसको ट्रस्ट पायलट की भी 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 2390 रिव्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पे आउट अभी तक कितना कर दिया है 2023 में, और ऑल टाइम का पे आउट कितना सारा है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज ऑप्शन, अनलिमिटेड ट्रेडिंग डे ऑप्शन, स्प्रेड स्टार्टिंग फ्रॉम 0.0 पिप्स। 0.0 पिप इन द सेंस, देखिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं या आपको थोड़ा बहुत पता है तो पिप्स के बारे में पता होगा, पर जिनको नहीं पता है पिप्स इन द सेंस, आपको जैसे इसमें कमीशन नहीं कटेगी। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उस पर कमीशन नहीं कटती, जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उसमें आपकी 60 रुपीज़ ऑप्शन के ऊपर फीस कटती है। एक फ़ीस कहेंगे हम जिसको, ठीक है, कमीशन के नाम फीस, यहाँ पे कमीशन कहा जाता है, वहाँ पे फ़ी कहा जाता है। तो वो फ़ी नहीं ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है साथ साथ 0.0 पिप्स, मतलब जैसे अगर आपका बाइंग प्राइस मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 100 है, तो अगर इसमें पिप्स 0.10 है तो आपको मार्केट प्राइस क्या मिलेगा, 110 रुपीज़ का परचेज होगा। हालांकि मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 100 रुपीज़ का होगा। तो जब आप वो प्राइस 111 जाएगा, मतलब 11 होगा, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट शुरू होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फेजेस के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट्स है। तो यहाँ पे है सबसे पहले देखिए फेजेस की बात करें तो एक सिंगल फेजेस अकाउंट है जिसमें आपको एक फेज मिलेगा जिसमें आपको कुछ, यहाँ पे देखिए पूरा नीचे प्रोग्राम दिखाता है। और एक 2 फेज है जिसमें 2 टारगेट्स और कुछ आपको कंपनी को प्रोवाइड कराना है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए सिंपली मैं पहले 1 फेजेस दिखा देता हूँ। आपको टोटल बैलेंस मिलेगा यहाँ पे 10,000 यूएसडी का, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग पीरियड इसमें कितना है, 1 फेज में आपको 30 डे ट्रेड करना है, ठीक है। वो 30 डे का ट्रेडिंग टाइम पीरियड है और आपको 5 दिन तो मिनिमम ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। डेली मैक्स लॉस आपका रहेगा 3%, ठीक है। डेली का आप $300 गवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा कमाएंगे तो रूल को आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू 89 यूरोज़ है, ठीक है। ये यूरो में दिखा रहा है, यूएसडी में 89 यूरोज़ है। मतलब आपकी कितनी हो जाती है इंडियन करेंसी के ऊपर, समवेयर अराउंड 7500 के ऊपर ही होगी, या 8000 लगा लीजिए आप, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, अगर 10,000 का अकाउंट है और आपको $300 का डेली लॉस है तो आपको टारगेट ओवरऑल लॉस भी आप देख सकते हैं 600, मतलब अगर आपका 10,000 तो 9,400 से नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। वो आपका ओवरऑल लॉस लिमिट हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, आप रूल फिर ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट टारगेट है 10%, ठीक है। और 10% ईजिली हो जाता है किसी भी अकाउंट में, देखो तो प्रॉफिट टारगेट इफ़ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर सेटअप, ठीक है। अगर आप रैंडम ट्रेड उठाएंगे तो शायद ही आपका जो होगा टारगेट हिट तो नहीं होगा, बट ज़रूर आपका डेली जो मैक्स लॉस है वो ज़रूर हिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये है यहाँ पे। अब फेज 25 वाला लेना चाहते हैं आप 25,000, उसका फिर मनी ज़्यादा है, ठीक है। 50,000 वाला तो मैं कहूँगा अगर आप बिगनर है तो 10,000 से ही शुरू करिए। बट आप जैसे फेज़ 1 है, कोई फेज़ 1 है तो आपके लिए मुश्किल होगा $300। बट आप अगर आप क्वांटिटी अपनी लॉट साइज़ को अगर 0.05 के हिसाब से लेके चलें और 30 दिन भी अगर आप ट्रेड करते हैं, 1 महीना पूरा, तो और इसका 1 महीना जो मतलब है आपको 1 महीने में ही कंप्लीट करना है, तब आपको एक फंडेड अकाउंट मिलेगा,
जिसमें नो ट्रेडिंग मिनिमम डेज है। आप जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट स्प्लिट 80-20 के हिसाब से मिल जाएगा और जो आपकी फ़ीस है वो भी रिफंडेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं फ़ेज़ 2 में आ जाता हूँ। अब फ़ेज़ 2 में सबसे बड़ा अच्छा है नो टाइम लिमिट है, ठीक है, नो मिनिमम डेज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात करें फ़ेज़ 1, पहले इसका फ़ेज़ 1 क्या है, फ़ेज़ 2 में भी 2 फ़ेजेज़ है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। फर्स्ट वाला है वही सेम, पर पहले वाले में क्या है, आपको 8% प्रॉफिट टारगेट करना है। मतलब 10,000 है तो आपको 8% मतलब $800 पहले वाला। तो आपको ये क्या होगा, इस फ़ी से यहाँ पे आपकी कोई फ़ी नहीं ली जाएगी फ़ेज़ 2 में, जो आपकी फ़ेज़ 1 में ली जा रही है, ठीक है। मैक्स ओवर लॉस यहाँ पे अच्छा है, जिससे आपको बेटर वे मिलता है आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आप 2 पेयर में ट्रेड आराम से कर सकते हैं अगर आप बिगर क्वांटिटी साइज़ भी लेते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप लॉट साइज 0.07 से ऊपर ना ले जाएं, अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फेज़ रहेगा, उसमें आपको सिर्फ 5% प्रॉफिट टारगेट करना है, ठीक है। लॉस भी 5% है। उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, जिसमें आप जितना भी प्रॉफिट करेंगे 80-20 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर $100 प्रॉफिट करते हैं तो $80 आपका, $20 ऑफ द ट्रू फॉरेक्स फंड, ठीक है। तो ये है सिंपली ट्रू फॉरेक्स फंड का, बहुत आसान है, ईजीली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप सब कुछ देख सकते, लीडर बोर्ड में भी इसमें कुछ लोग आते हैं जो लीडर बोर्ड में चल रहे हैं। आप देखिए कंट्री पोलैंड, पाकिस्तान, इंडिया के भी कई ट्रेडर्स हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं पूरा जाके, ठीक है। 10K के अकाउंट में ये ऑल ओवर था, 10K के अकाउंट में इंडिया के भी ज़रूर होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इंडिया के, क्योंकि मैंने पिछली बार जब देखा था तो इंडिया के लोग भी इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब से माई फॉरेक्स फंड जो हमारा बैन हुआ है कनाडा और सिंगापुर में, उसको बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, तब से यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रू फॉरेक्स फंड में लोग ट्रेड करने लगे हैं। और पर इसमें मैंने ये देखा है कि उनका फ्रीज तो हो गया अकाउंट, पर वो धीरे धीरे पेमेंट लोगों को वापस करा रहे हैं। तो सबकी आई होप ये 2-3 महीने में पूरा इशू सॉल्व हो जाएगा और ये क्या पता अपना नया बैंक अकाउंट कहीं और देखे तो वहाँ से इजीली माई फॉरेक्स फंड दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आए दोस्तों, आप समझ गए होंगे ट्रू फॉरेक्स फंड के बारे में। अगर और किसी प्रोप्राइटरी फर्म के बारे में आपको मैं रिव्यू करूं तो आप बताएं, ठीक है। मैं कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिव्यू दे दूंगा, ठीक है। और जो रिव्यू होता है ना, ये मैं पूरी रिसर्च करके लेता हूँ, जो भी रिव्यू देता हूँ मैंने लोगों से बात करता हूँ और 1-2 मैं खुद प्रॉप फर्म यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं तभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एफिलिएट प्रोग्राम भी है, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप यूज़ कर सकते हैं इनका। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, ठीक है। और कुछ भी और पूछना हो तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम है ट्रू फॉरेक्स फंड के ऊपर सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।